A very good morning to everyone. So beta, with this video lecture, let's start learning chapter number 5 of civics, that is Women Change the World. So beta, in the previous chapter we saw that how women work in the home is not recognized as work. जो घर पे काम करती हैं औरतें, उनके काम को जो है बेटा उनकी वो नेचुरल ड्यूटी कहा जाता है. उनके लिए वो काम बर्डन या प्रेशर वाला नहीं समझा जाता या उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता. वी ऑल्सो रेड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ़ द फैमिली मेम्बर्स इज़ अ फुल टाइम जॉब और उसकी कोई स्पेसिफिक आवर्स भी नहीं है. बट इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट आउटसाइड द होम. आउटसाइड द होम जैसे घर से बाहर जाके जो औरतें काम करती हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मेन देन फॉर विमेन. तो एक स्टीरियोटाइप में उसको बांध दिया गया है. वी ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. And getting an education was and still is one of the way in which new opportunities were created for women. तो किस तरह से एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है women के लिए. In this chapter we will also briefly trace the different types of effort made by the women's movement to challenge discrimination in more recent year. So let's start the chapter. So let's understand the very first topic, that is fewer opportunities and rigid expectations. So बेटा let's understand कि किस तरह से कम opportunities और rigid expectation होती हैं. इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक क्लास में मैम ने बोला कि आप मेन और विमेन की पिक्चर जो है वो ड्रॉ करो. एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास ने विमेन को एज नर्स के ऑक्यूपेशन में दिखाया. ऑन द अदर हैंड जो मेन थे उनको आर्मी ऑफिसर की ऑक्यूपेशन में दिखाया. The reason that they did is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. तो टीचिंग, नर्सिंग, जहाँ पे बहुत सॉफ्टली बच्चों से बात करना होता है, पेशेंट से बात करना होता है, वो वाली जॉब उनके लिए बेटर है. दिस इज़ लिंक टू women's रोल विद इन द फैमिली. Similarly, it is believed that science required a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. Do you also think so? I don't think so. Because of this stereotype, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. बट इस स्टीरियोटाइप को बहुत सारी विमेन ने तोड़ा है. सो उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी बैकग्राउंड का या किसी भी रिलीजन का या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के का को हम एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में बांट दें और उसके लिए हम बोले दैट दे कैन do only a certain type of work. So that is called stereotype. तो बेटा हमने देखा है कि मोस्टली इंजन ड्राइवर्स जो होते हैं वो मेन होते हैं. बट in breaking stereotype, we'll consider this example that 27 years old Lakshmi Lakda from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change this. She is the first woman engine driver for Northern Railways. Now let's understand the next topic, that is learning for change, जिसका मतलब है किस तरह से पढ़ाई लिखाई या पढ़ने के बाद विमेन ने अपनी सिचुएशन में सुधार लेकर आई या किस तरह से विमेन की सिचुएशन जो है पढ़ने लिखने के बाद चेंज में आनी शुरू हुई. सो बेटा अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. बट अगर हम पुराने समय की बात करें, इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज ओनली टू फ्यू पीपल. बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था. मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज़ और एल्डर डिड. और गर्ल्स के लिए तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स थी. इन कम्युनिटीज़ दैट
taught some sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet, मतलब उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था. Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of the daughters and the women was only as a supportive. तो उनको women को as a potters and a weavers नहीं देखा जाता था, क्योंकि वो सिर्फ अपने घर के आदमियों को सपोर्ट करती थी. बट अगर हम 19th सेंचुरी में देखें तो मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग emerged. Schools became more common and communities that had never learnt reading and writing started sending their children to school. तो 19th सेंचुरी के बाद सिचुएशन जो है थोड़ी सी सुधरनी शुरू हुई. आपको आपकी बुक में बेटा एक एग्जाम्पल मिलेगा रामाबाई जी का. उनको पंडिता का टाइटल दिया गया था. She was given to the title Pandita because she could read and write Sanskrit. That is a remarkable achievement as women that were not allowed such knowledge. और उन्होंने बेटा 1898 में एक मिशन की भी स्थापना की थी, जहाँ पर जो पुअर विमेन थी या विडोज़ थी, they were encouraged not only to become literate but to be independent. और जैसे जैसे बेटा लेडीज़ ने, विमेन ने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने सोसाइटी से क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि वाई विमेन इन दिस सोसाइटी face this kind of situation. They wrote stories, letters and autobiographies describing their own experiences for inequality. बेटा आपको एक और एग्जाम्पल अपनी बुक में मिलेगा of a lady, Ruqayya Shekhawat Hussain, and she was born into a very rich family who owned a lot of land. Although she knew how to read and write Urdu, but उनको जो है बांग्ला और इंग्लिश सीखने से उनकी फैमिली में मना कर दिया गया. बट अपनी बड़े भाई बहन की सपोर्ट की वजह से she has learnt English and she wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905 to practice her English skill when she was just 25 years old. Beta, this is the way in which education and learning had changed Ruqayya's own life. तो देखा इम्पॉर्टेंट कितना है एजुकेशन का आपकी लाइफ में होना. सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, कि आज के सिनेरियो में क्या गर्ल्स को उतना अधिकार स्कूल जाने का, पढ़ने का दिया जाता है जितना बॉयज़ को. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो बेटा एज वी ऑल नो दैट टुडे both boys and girls attend school in a large number. Yet as we will see, there still remain difference between the education of boys and girls. कहीं ना कहीं डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है. और ये डिफरेंस हमें कैसे पता चलता है? एज़ वी ऑल नो दैट कि इंडिया में जो है हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस जो है वो होता है, और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, लाइक व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, लोग जो रह रहे हैं उनकी क्या एज है, वॉट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है उनका, या फिर वो किस तरह की ऑक्यूपेशन में है. ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सेंसस के थ्रू पता चलती है. सो अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मेन जो कि 7 साल से ऊपर है वर लिटरेट, मतलब पढ़े लिखे हैं. बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ विल कंपेयर टू दी गर्ल्स, तो गर्ल्स में बेटा या विमेन जो हैं सिर्फ 15% लिटरेसी रेट जो है उनमें पाई गई. In the most recent census of 2011, these figures have grown up to 82% for boys and 65% for girls and women. हमें रीसेंट सेंसस से ये तो पता चला कि गर्ल्स की परसेंटेज ज़रूर बढ़ी है लिटरेसी रेट में, बट एज़ यू कैन ऑल्सो सी दैट द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज़ स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप. द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे कम्प्लीटली. बेटा इस टेबल की हेल्प से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड that the percentage of girls and boys who leave school from different social groups including scheduled caste, that means SC and ST scheduled tribes. बेटा जब आपने इस टेबल को अच्छे से देखा तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category of all girls.
This means that the girls who are from Dalit and Adivasi background are less likely to remain in स्कूल. अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो इसमें ये चीज़ देखने को मिली दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन SC and ST girls to complete primary education, while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years in school. बेटा इसका कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर रहा होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दी रीजंस बिहाइंड दैट. सबसे पहली चीज़ तो है इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर आर नॉट इवन अ प्रॉपर स्कूल और टीचर्स हु टीचेस ऑन दी रेगुलर बेसिस. उसके बाद देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन लाइक बसेस और वैन्स. पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल. इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके अलावा ये रीज़न हो सकता है दैट मैनी फैमिलीज़ आर टू पुअर एंड अनेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑल देयर चिल्ड्रन. बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन. तो अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो, अगर मैं एक की ही एजुकेशन अफोर्ड कर पा रही हूँ तो बॉयज़ को प्रेफरेंस मिलेगी. मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर टीचर्स एंड क्लासमेट. जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि का चैप्टर नंबर 1 में, इफ़ यू रिमेंबर्ड. तो वहाँ पर क्या था कि वो SC और ST मतलब दलित कैटेगरी के थे, इसीलिए उनको अपने स्कूल में और बच्चों टीचर्स जो हैं उनके साथ और बच्चों के कंपैरेटिवली डिस्क्रिमिनेशन करते थे. So beta, let's move on to the next topic, that is women movements. So beta, आज का अगर हम सिनेरियो देखें तो women and girls now have the right to study and go to school. But there are other spheres like legal reforms भी हो गए, violation, health. ये situation जो है women की, ये अब girls की बहुत ज़्यादा improve हो गई है. But आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है that these changes have not happened automatically. तो बेटा ये सिचुएशन जब इम्प्रूव हुई होगी जब कहीं ना कहीं विमेन ने अपने साथ किए गए डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विमेन्स मूवमेंट फर्स्ट. बेटा विमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्ड टू ब्रिंग आउट changes in the society or in the situation. This struggle is known as women's movement. Individual women or women's organization from different parts of the country are part of the movements. And you know that many men also support the women's movement as well. Beta, the diversity, passion and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. तो देखते हैं कौन कौन सी strategies जो होती हैं वो women की movement में involve होती हैं. So बेटा the first strategy is campaigning. कैंपेनिंग होता क्या है? Campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of women's movement. Campaigns have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physically and mental violation within their homes, also called domestic violence, some legal protection. तो ये कैंपेन्स की वजह से ही डिफरेंट लॉज जो हैं वो पास होते हैं. जैसे हमने अभी देखा कि 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉ पास किया गया था. इसी तरह से बेटा इन द ईयर 1997 सुप्रीम कोर्ट has formulated guidelines to protect women against sexual harassment at workplace and within the educational institutions. So बेटा 1980s के टाइम पीरियड में भी अक्रॉस द कंट्री बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशन और विमेन ग्रुप्स ने डावरी डेथ की बात करी थी. डावरी डेथ क्या होता है बेटा? कि दहेज के लिए न्यू ब्राइड्स को मार देना. केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड ग्रीडी फॉर मोर डावरी. तो इनकी भी बात होनी शुरू हुई थी 1980s के टाइम पर.
and eventually this become a public issue in the newspaper and the society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. तो इस तरह की जो हमारी विमेन मूवमेंट्स हैं, इसने भी विमेन के सिचुएशन को बेटर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की. द नेक्स्ट इज़ रेजिंग अवेयरनेस, मतलब लोगों में जागरूकता लाना विमेन के प्रति, उनकी सिचुएशन के प्रति. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विमेंस मूवमेंट वर्क इज़ टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन विमेंस राइट इशू. तो ये मैसेज वो कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, इसके लिए वो स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं, सॉन्ग्स करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं. तो इस तरह से लोगों में अवेयरनेस लाई जा सकती है. सो बेटा, नेक्स्ट वुमेन स्ट्रगल इज़ प्रोटेस्टिंग. The women's movement raises its voice when violation against women take place. For example, when a law or policy acts against their interest. अगर women को लगता है कि कोई भी law या policy ऐसी पास की गई है जो उनके interest को ख़राब कर रही है, उनके interest को ख़त्म कर रही है, उसके against काम कर रही है, तो women protest. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस. नाउ द नेक्स्ट इज शोइंग सॉलिडारिटी. what is the meaning of solidarity? Let's understand this. Solidarity का मतलब होता है बेटा यूनिटी दिखाना या एक ही तरह के इश्यूज़ में इंटरेस्ट दिखाना. So the women movement is also about showing solidarity with other women and causes. तो बेटा अगर हम सॉलिडारिटी का एक एग्जाम्पल देखें, सो ऑन March 8 इंटरनेशनल विमेंस डे, women all over the world come together to celebrate and renew their struggle. और बेटा as you can see in this picture, women are holding up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and Pakistan. So my dear children, I hope by the end of this video you all have understood how learning and education improve the situation of the women and how women movement helped in spreading awareness, fight discrimination and seek justice. So I hope you all have understood the topic. So see you in the Zoom class, and by the time complete your PDF file. So bye bye beta.